कैनन ऑफ टैक्सेशन। तो देखिए कैनन जो वर्ड है, कैनन मतलब होता है इसका आसान शब्दों में हम कहें तो प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत है टैक्सेशन के, तो उसके पहले हम ये इसमें समझेंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन जो है या मीनिंग है वो क्या है, ये एक एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा होता है इनकर्ड बाय पब्लिक। कौन करता है, ये पब्लिक करती है। अथॉरिटीज़ कौन कौन होती हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा ये किया जाता है किसके लिए, सेंट्रल, स्टेट, लोकल एंड गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। आइदर फॉर प्रोटेक्टिंग द सिटीज़न। अब गवर्नमेंट भी जो ये आपसे पैसा ले रही है तो वो क्यों ले रही है, उनका क्या मोटिव है वो पैसा लेने के लिए, तो ये जो सिटीजन्स होते हैं उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए लेती है, और फॉर द सेटिस्फेक्शन के लिए लेती है ऑफ कलेक्टिव नीड ऑफ द सिटीज़न। अब देखिए सिटीज़न की गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं कि ये गवर्नमेंट आई है तो हमारे लिए ये अच्छा काम करेगी, हमारे वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए ये काम करेगी। ये काम से मतलब है हॉस्पिटल बनवाएगी, जो पुलिस है मतलब जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी अच्छी होगी, मिलिट्री जो है जो हमारी देश की रक्षा करते हैं वो काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए वो काम करते हैं, तो उसके लिए उन्हें भी पैसा चाहिए। तो पैसा कौन देगा, तो वो पब्लिक से ही उनका ही पैसा लेके उन्हीं के लिए क्या करती हैं, यूज़ करती हैं। तो ये क्या है आपका सेटिस्फैक्शन ऑफ द कलेक्टिव नीड ऑफ सिटीज़न की जो भी नीड्स होती हैं उनको क्या करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए, फॉर प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। फिर सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है जो कि वो टैक्स के रूप में हम गवर्नमेंट को देते हैं। अब हम किन गवर्नमेंट को देते हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट को। तो ये क्या करते हैं, उस पैसे का यूज़ जो है करते हैं हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, अलग अलग तरीके से अलग अलग योजनाएं लाके, अलग अलग जो है उनकी कमिटीज़ बना के, ठीक। अब इसमें क्या है आपका नेक्स्ट, एडम स्मिथ्स जो हैं उन्होंने जो कैनन दिए हैं टैक्सेशन के, यानी कि जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसको प्रिंसिपल भी कह सकते हैं लेकिन आप कैनन वर्ड ही यूज़ करेंगे। इसमें फर्स्ट है आपका कैनन ऑफ इक्विटी। देखिए इक्विटी मतलब क्या, एवरी स्टेट ऑट टू कंट्रीब्यूट सपोर्ट टू गवर्नमेंट। देखिए जो भी बाउंड टू पे हैं टैक्स, यानी कि जो भी जिनकी भी इनकम इस सीमा में आती है, यानी कि उनको इनकम अच्छी खासी है और उनको टैक्स देना है। जिनकी इनकम कम होती है उनके ऊपर तो टैक्स लिव नहीं होता है, उनके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। तो क्या होता है, हर स्टेट में ये जो टैक्स होता है ये देना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में लागू है या उत्तर प्रदेश में लागू है, ये इंडिया में सभी जगह हर स्टेट में क्या होता है, टैक्स देना होता है उन लोगों को जो लायबल टू पे हैं, मतलब जो इतनी हैसियत रखते हैं कि उनको टैक्स देना है, ठीक। तो क्या एवरी स्टेट ऑट टू कंट्रीब्यूट, हर स्टेट कंट्रीब्यूट करता है किसको, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। फिर होता है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट होता है और एक सर्टेन टाइम पे जो है वो उनको देना होता है। सर्टेनिटी इसलिए ज़रूरी होती है, ये एक सिद्धांत इसलिए भी है क्योंकि अगर हम इसको सर्टेन नहीं रखेंगे तो गवर्नमेंट की इनकम क्या होगी और फिर वो किस तरीके से सिटीज़न के वेलफेयर के लिए और इनकी नीड को फुलफ़िल कर पाएंगे। तो इसलिए ये एक सर्टेन होता है कि इतनी जो इनकम है तो उस पर इतना ही आपको टैक्स देना है, ये पूरा फिक्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कन्वीनियंस। देखिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि उनको जो टैक्स मिल रहा है वो जितनी भी पब्लिक हैं लायबल टू पे, जो भी देने वाले हैं, तो उनसे कम टैक्स ले, ये गवर्नमेंट की कोशिश रहती है। तो वो उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से उनकी मंथली इनकम पे या ईयरली जो भी वो पे करते हैं, तो उनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या है कुछ रेगुलेशंस बना रखे हैं टैक्सेशन के, तो उनको उस ड्यूरेशन में पे करना होता है, उतना अमाउंट पे करना होता है, ठीक है। तो इसमें और भी चीज़ें आती हैं जैसे कि कुछ बच्चे हैं, जैसे जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है सपोज़, उनकी इनकम अच्छी खासी है, अब जो उनके बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं या उनके कुछ कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ जो टैक्सेशन होता है उनको क्या कर दिया जाता है, थोड़ा उनको फ्री भी कर दिया जाता है उसके चार्ज से। तो वो भी नियम होते हैं और सबके लिए जो टैक्स है वो तो सभी को पे करना है, लेकिन उनके नियम अलग अलग होते हैं। बच्चों की फ़ीस देना या कि उन्होंने सपोज़ टैक्स नहीं दिया है, किसी और बच्चे की फ़ीस दे दी है तो फ़ीस रिसिप्ट, ये चीज़ें मतलब बहुत सारी होती हैं, तो वो भी कन्वीनियंस के लिए करा है गवर्नमेंट ने। फिर नेक्स्ट होता है कैनन ऑफ इकोनॉमी। जब हम टैक्स देते हैं तो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन जो होती है कंट्री की वो क्या होती है, डेवलप होती है कहीं ना कहीं। जब सरकार के पास पैसा जाएगा तो वो उस पैसे का कहीं ना कहीं यूज़ करेगी किस चीज़ के लिए, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो क्या होगा, वो अच्छी से अच्छी चीज़ या तो मार्केट में लाएंगी, मैन्युफैक्चर करेंगी, या फिर हॉस्पिटल्स बनवाएंगे या कॉलेज या कोर्ट, जो भी XYZ वो करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी के लिए ये
भी इस सिद्धांत को यूज़ किया गया है। फिर नेक्स्ट होता है एडिक्वेसी। एक एडिक्वेट अमाउंट, एक टाइम पीरियड होता है जिस ड्यूरेशन में हमें वो टैक्स देना होता है, और वो कंपलसरी होता है हर पर्सन के लिए कि वो दे, और हर उस कंपनी के लिए जो लायबल टू पे है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था हमने, और बताया था कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनकी 1 करोड़ से कम इनकम है, उनके ऊपर टैक्स देना कंपलसरी नहीं है, बट 1 करोड़ से अबव अगर उनका टर्नओवर है तो उनके लिए कंपलसरी है कि वो टैक्स पे करें। ठीक है, तो ये तो कैनन्स थे आपके टैक्सेशन के। अब नेक्स्ट आता है इसमें इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस और रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कौन कौन से इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस या रोल हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए भी क्या होता है, टैक्स देना ज़रूरी होता है। एक अच्छा जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारी कंट्री के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, और उसके प्लानिंग के लिए। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास सही तरीके से हम टैक्स पे कर रहे हैं, इट मीन्स उनके पास फ़ंड की कोई कमी नहीं आ रही है। जब फ़ंड की कोई कमी नहीं आएगी तो हमारी जो कंट्री में जो हमें वो हमारी नीड फुलफ़िल कर रहे हैं, हमारी डिमांड पर जो भी सिटीज़न की डिमांड होती है तो उसमें भी कमी नहीं आएगी। वो अच्छे से अच्छा क्या होगा, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो अपने सिटीज़न्स को देने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए एक जो प्लानिंग होगी वो काफ़ी अच्छी होगी अगर हम सही तरीके से टैक्स पे करते हैं तो। उसके बाद होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब हमारे जो एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से वो तो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें पे भी तो करना पड़ेगा। अब जब हम उनको पे करेंगे तभी तो उनकी इनकम होगी। अगर हम उनकी इनकम ही नहीं होने देंगे तो उनकी स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन में, तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट होता है सोशल वेलफेयर। वो क्या करते हैं समाज के वेलफेयर के लिए? जैसे कि अभी कोरोना आया था तो सबको पता है कि वेंटिलेटर्स की कितनी कमी आ गई थी, जो हॉस्पिटल में बेड्स थे तो नहीं थे। तो वो क्यों नहीं थे? क्योंकि क्या है, हमारे एकदम से जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए थे, और इतना किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकदम से पेशेंट की क्या होगी, इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे पेशेंट कोरोना की वजह से। तो उन्होंने दूसरी जगह पर भी जो अलॉटमेंट्स किए थे, जो क्वारंटाइन किया था लोगों को, तो किसी होटल में किया था। एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने पूरी तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश की थी उनको। ठीक है, तो उनके पास भी क्या है ना, वो सोशल वेलफेयर के लिए सभी काम ही उन्होंने किया था। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये वाली चीज़ें जो थी तो ये समाज की भलाई के लिए ही किया था। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं तो फिर वो तो गवर्नमेंट ही चलाती है, तो उसमें उनको जो फैसिलिटीज़ देनी पड़ी थी तो वो कैसे दी थी उन्होंने? तो वो इसी जो हमने उनको पे किया था वही पैसा यूज़ करके वो फैसिलिटीज़ हमें मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट होता है इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड स्टेट। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं हमारी कंट्री में, इवन हमारी कंट्री भी जो है डेवलपिंग कंट्री है, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट भी हैं कि जो जहाँ पर सड़कें भी नहीं हैं, जहाँ पर स्टिल इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, इवन उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं होता है। तो जो ये हमारा पैसा होता है ये उन स्टेट, हमारी जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी क्या होता है, गवर्नमेंट यूज़ करती है। उसके बाद है इंक्रीज़ इन स्टेट एक्टिविटीज़। हमारे स्टेट में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। देखिए फॉर एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको, कुछ साल पुराना है अपने रतलाम के लिए। हमारे रतलाम में मेडिकल कॉलेज नहीं था, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज अब बन गया है। तो उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चों की स्टडी के लिए, बहुत सारे जो हमारी सोसाइटी है इसके लिए क्या हो गया है, ये प्लस पॉइंट हो गया कि हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, तो बच्चों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं स्टडी करेंगे। तो यहीं स्टडी भी करेंगे। नेक्स्ट, जो उनको पढ़ाने वाले टीचर्स या प्रोफेसर्स हैं तो उनके लिए भी तो रोज़गार है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ये मैं एक छोटे से अपनी सिटी की बात करूं तो अपनी जो लोकल एरिया था उसमें डेवलपमेंट हुआ है, इंक्रीज़ की हमने एक एक्टिविटी। इस तरीके से और भी जो नई नई योजनाएं वो लाते हैं या जो नए नए काम या नई नई एक्टिविटीज़ जो वो शामिल करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। लेकिन ये कब होता है, जब हम सही तरीके से उनको टैक्स पे करेंगे, एक अच्छा टैक्स स्ट्रक्चर होगा और सभी लोग ईमानदारी से टैक्स पे करेंगे तो हमें और भी अच्छी फैसिलिटीज़ हमारी कंट्री में देखने को मिल सकती हैं। फिर होता है टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो कौन कौन से प्रकार हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के? तो एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी कि ये जो हम खर्चा कर रहे हैं उनको टैक्स देने का, तो वो ये खर्चा कहाँ कर रही हैं, तो मिलिट्री पे कर रहे हैं। मिलिट्री पे भी करना ज़रूरी है, अगर टेररिस्ट हमारी कंट्री में घुसते जाएंगे तो फिर हमारा तो जीना ही आराम कर देंगे, तो इसलिए इधर भी एक एक्सपेंडिचर होना ज़रूरी है। पुलिस पर भी करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपने भी देखा होगा जो क्राइम्स हैं वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी हम कोरोना की बात करें तो कोरोना एक तरीके से बहुत बड़ा क्राइसिस रहा है ऑलमोस्ट सभी कंट्री के लिए, और हमारी कंट्री के लिए भी बहुत रहा है, क्योंकि चीज़ें भी महंगी होती गई हैं,
और पैसे की कमी आई है, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं, तो क्या हो रहा है, क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि अब जब सामने वाले के पास खाने को कुछ नहीं होगा, पैसा देने के लिए उसके पास कुछ नहीं होगा, तो वो कहाँ से तो क्या खाएगा, तो वो चोरी करेगा। तो इस टाइप से क्या होता है, इसकी सिक्योरिटी के लिए भी वो पुलिस पे इन्वेस्ट करते हैं, कोर्ट्स पे करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के एट्सेट्रा और मर्डर के, बहुत सारे जो केसेस हैं, तो उसके लिए एक अदालत होना भी ज़रूरी है, तो वो कोर्ट पे करते हैं। फिर सोशल डिज़ीज़ यानी कि जो मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं और इस टाइप की जो हमारे देश में जो हमारी सामाजिक बीमारियां हैं, उनके लिए भी वो क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है एक्सपेंडिचर ऑन कमर्शियल फंक्शन। तो कमर्शियल फंक्शन क्या, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर, कहीं पर भी पब्लिक को जाना है, इवन जो एयरपोर्ट की बात करें, हम बस स्टैंड की बात करें, स्टेशन की बात करें, तो इनके डेवलपमेंट के लिए भी हमारा टैक्स क्या होता है, काम आता है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट फंक्शन, एजुकेशन, पब्लिक वर्क, जैसे कि मैंने अभी आपको मेडिकल हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दिया है, तो वो एक तरीके से वो एजुकेशन में ही आ रहा है। और अभी हमारी कंट्री में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा नीड भी है, ठीक है। तो और पब्लिक वर्क्स जो होते हैं उनके लिए भी ये क्या होता है, ज़रूरी होता है इनके डेवलपमेंट के लिए। प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, तो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर क्या होता है ना, इंक्रीज इन नेशनल वेल्थ। हम बहुत सारी चीज़ों का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करके उनको एक्सपोर्ट करते हैं। जस्ट बिकॉज हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें क्या है, फॉरेन करेंसी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट इन द सेंस ये, क्योंकि उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू एज़ कम्पेयर टू रुपीज़ ज़्यादा होती है। तो अगर वो पैसा हमारे देश में आएगा, तो इट्स ऑब्वियस कि हमारी जो कंडीशन है हमारे देश की, जो हमारी नेशनल वेल्थ है, वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो उसके लिए प्रोडक्टिविटी भी होना ज़रूरी है। उसके बाद होता है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जैसे कि वार एक्सपेंडिचर। वही बात आती है जो हमारे टेररिस्ट्स है, हमारे मिलिट्री की या जो भी आर्मी मैन है, उनका वार होता है, तो उनके पास भी तो संसाधन होने चाहिए। तो इसलिए क्या होता है ना, ये सब चीज़ों के लिए ये इसके टाइप्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट इसमें आपका आता है इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो कौन कौन से इफेक्ट हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के, कौन कौन से प्रभाव हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के जो पड़ते हैं। तो फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन पे पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें फर्स्ट होता है इफेक्ट अपॉन द एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, सेव करने, अगर हम पैसा बचाते हैं तो वो भी पैसा ही बचाते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट हम करते हैं, तो इसका क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का प्रोडक्शन पे भी क्या होता है, ये असर पड़ता है। काम हम करेंगे तभी तो पैसा आएगा, बचाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, ठीक। फिर इफेक्ट ऑन विलिंगनेस टू वर्क। बहुत सारे लोगों की अभी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग इच्छुक हैं काम करने के लिए, बट काम नहीं है। तो ये क्या होता है ना, टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट जॉब देगी, हालांकि अभी तो हमारी कंट्री में जॉब की भी काफ़ी क्राइसिस हैं, इवन गवर्नमेंट जॉब की तो हद से ही ज़्यादा है। तो क्या होता है ना, विलिंगनेस होती है वर्क करने की, सेव करने की और इन्वेस्ट करने की। तो ये प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिर होता है डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज। जब पैसा होगा तो संसाधनों की कमी नहीं आएगी। जो अपने डाइवर्सिफाइड एरियाज़ हैं, यानी कि बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर संसाधन भी बहुत अच्छी तरीके से क्या होगा, मिलेंगे लोगों को और अच्छी तरीके से वो काम करने के लिए। तो ये प्रोडक्शन पे इस तरीके से प्रभाव पड़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का। फिर सेकेंड पॉइंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या मास्क जो बांटे थे बहुत सारे, उसके बाद अपन बात करें खाने की, बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई थी अभी कोरोना की वजह से, जब मज़दूर भी इधर उधर जा रहे थे और जब बहुत सारे एरिया में ऐसा लॉकडाउन लगा हुआ था कि अपने आसपास में, अगर आपके घर के आसपास कोई स्लम एरिया हो या कुछ लोग गरीब हों, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें उनको आई थी। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा था, या गवर्नमेंट ने या जो अपने पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो रिच हैं, उन लोगों ने क्या करा था, कहीं ना कहीं खाने वाने बंटवाए थे। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से बंटवाए गए थे, तो वो ये पैसे का ही उन्होंने इस तरीके से यूज़ किया था, जहाँ राशन बंटवाए थे पैसे और खाना वगैरह बंटवाया था। तो ये तो एक जनरल सा एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन उनको करना पड़ता है, स्टेट वाइज भी करना पड़ता है कि वो पैसे देती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को किसी न किसी चीज़ के लिए वो क्या करते हैं, पे करते हैं, मनी भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिसोर्सेज भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर की हेल्प जो होती है वो ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद है आपका इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉयमेंट। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हैवी एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक सेक्टर,
बहुत ज़्यादा जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं उनके ऊपर क्या करती है गवर्नमेंट, उनको पैसा देती है। जैसे कि बैंक्स वगैरह होते हैं तो उनमें भी ज़रूरत होती है फ़ंड की, जहाँ वहाँ पर पब्लिक भी जो है वो देती है, उसके बाद गवर्नमेंट भी जो है उनको क्या करती है, अलॉट करवाती है बहुत सारे रिसोर्सेज जो भी उन्हें चाहिए होते हैं। हॉस्पिटल्स की हम बात करें तो वहाँ पर भी वो क्या करती है, पब्लिक सेक्टर में हेल्प करती है। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो वहाँ पर भी खाना भी आता है, किताबें भी आती हैं बच्चों के काय के लिए, वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट जो कॉलेजेस वगैरह हैं, मतलब जो पब्लिक एरियाज़ हैं उनमें, अब मैं यहाँ पब्लिक एरियाज़ में ज़्यादातर गवर्नमेंट के एग्जांपल इसलिए लूँगी क्योंकि वो जो हम टैक्स दे रहे हैं वो गवर्नमेंट इस तरफ ज़्यादा यूज़ करती है। क्योंकि जो प्राइवेट संस्था होती हैं तो उसमें तो जो प्रोप्राइटर होते हैं उनका ऑन कैपिटल होता है, उनका खुद का कैपिटल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक यूटिलिटीज़, जो पब्लिक की आवश्यकताएँ होती हैं उनको पूरा करती है। तो जैसे कि स्टेशन पे भी जो कैंटीन सिस्टम होता है, या जो दूसरे और भी सिस्टम्स होते हैं, हमारे बस स्टॉप पे हम जाते हैं, या खाने पीने की जो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जिन चीज़ों के रेट, उन पर टैक्स वगैरह, तो ये वाली चीज़ें भी क्या होता है, पब्लिक यूटिलिटीज़ भी जो होती हैं उनके लिए भी वो कैसे काम करती हैं। अभी मैं बार बार आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, वेंटिलेटर, तो ये क्या होती है, रिक्वायरमेंट है जिनको गवर्नमेंट पूरा करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको क्या करती है गवर्नमेंट सिटीजन्स के लिए फुलफ़िल करने की कोशिश करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर टू एनकरेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले एक योजना बनाई थी जिसमें वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए लोन प्रोवाइड कर रही थी, विद सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी। तो ये क्या कर रहे हैं, वही पैसा तो वो दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो लोन के ज़रिए देंगे तो वो पैसा वापस भी आएगा गवर्नमेंट के पास, फिर वो अनदर कोई योजना बना के सिटीज़न की हेल्प करेंगे, ठीक है। और क्यों कर रहे थे वो ये, क्योंकि जब कोई रोज़गार मिलेगा तो वो पैसा कमाएगा तो टैक्स भी देगा, और वैसे भी वो पैसा हमारी कंट्री में क्या होगा, सर्कुलेट होगा, और वो जो भी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो वो हम लोगों के लिए क्या होगा, यूज़फुल होगा, हम उसको यूज़ करेंगे, या मान लीजिए वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो भी हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा। फिर होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, जैसे कि अभी जो हमारा चीज़ों की महंगाई जो थी, मतलब जो इनकम थी वो कम हो गई थी लोगों की, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए थे। उसके बाद जो पैसा था उसमें क्या हो गया था, गिरावट आ गई थी, जैसे जीडीपी डाउन हो गया था। तो ये चीज़ें क्या होती है ना, ये जो डिप्रेशन का टाइम होता है, यानी कि जब क्राइसिस किसी तरह के किसी चीज़ पे आते हैं, तो उस ड्यूरेशन में भी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, काम आता है गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक के हेल्प के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें कॉज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो डेवलपमेंट ऑफ वर्क, काम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। फिर होगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, वो काम भी ज़्यादा करेगी, काम ज़्यादा करेगी तो वो टैक्स भी देगी, और हमारी जो कंट्री में पैसा सर्कुलेट होगा, तो ये पूरा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर में ओवरऑल। फिर होता है राइज इन प्राइस लेवल, जब डिमांड बढ़ेगी, चीज़ें हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी की देने लगेंगे तो प्राइस लेवल भी जो होगा, और जो हमारी रुपीज़ की जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ जाएगी। फिर स्टेट वेलफेयर के लिए भी क्या करेंगे, हम काम करेंगे। अगर हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो हमारी स्टेट की कंडीशन भी क्या होगी, सुधरेगी। फिर है एक्सपेंडिचर ऑन वार, जो भी युद्ध होते हैं हमारी कंट्री के टेररिस्ट से, और जो भी रीजंस होते हैं तो उसके ऊपर भी क्या होगा, खर्चा हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा है तो हम अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज उनको भी देंगे वार के लिए, ठीक है। तो ये पूरा जो आपका जो टॉपिक्स हमने जो पढ़े थे ये कैनन ऑफ टैक्सेशन के हैं।